जैसे सच में मन किया हो कि आप उसमें दिख रही हवा को महसूस कर सकें, या शायद उसके नीले रंग में समंदर की खुशबू महसूस कर सकें। ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं है? क्या होगा अगर जादू की एक असली दुनिया इंतज़ार कर रही हो आपका, बस एक पिक्चर फ्रेम की दूसरी तरफ, आपको ऐसे एडवेंचर में खींचने के लिए जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी पसंदीदा कहानियाँ ऐसे ही शुरू होती है, पानी के एक ऐसे छींटे से जो सिर्फ पानी नहीं है, और एक ऐसे जहाज से जो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। यह हमारी सोच से भी ज़्यादा करीब है। इस दुनिया को नार्निया कहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जानवर बात कर सकते हैं, जहाँ पौराणिक जीव आपके और मेरे जितने ही असली हैं, और जहाँ हिम्मत सबसे शक्तिशाली जादू है। यह एक ऐसी ज़मीन है जिस पर असलान नाम का एक महान और बुद्धिमान शेर राज करता है, जिसकी दहाड़ से दुनियाएं बन सकती है, और जिसका प्यार किसी भी टूटे हुए दिल को ठीक कर सकता है। तो मूवी की शुरुआत एक घुटन भरे बेडरूम से होती है, जहां यूसेस्ट हमेशा की तरह इस सिली पेंटिंग के बारे में शिकायत कर रहा होता है। लूसी और एडमंड उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर क्या हुआ? पेंटिंग में लहरें उठने लगी, फ्रेम से नमकीन हवा बाहर निकली, और समंदर की आवाज़ से कमरा भर गया। जाहिर है यूसेस्ट को लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है, लेकिन आप अपने कमरे में समंदर के पानी के आने का नाटक नहीं कर सकते। यह असली था, और यह डरावना रूप से खूबसूरत भी था। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरा कमरा ऐसे झुका और हिला जैसे वह खुद समंदर बन गया हो। फर्नीचर तैरने लगा, और बच्चे पानी के ऊपर रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक जब उन्हें लगा कि वे डूब जाएंगे, वे पानी की सतह से ऊपर आ गए, लेकिन वे बेडरूम में नहीं थे। वे एक असली समंदर के बीच में थे, और ठीक वहीं उनकी ओर सेलिंग करता हुआ पेंटिंग वाला जहाज था। यह शानदार था। उसके धनुष पर एक गर्वित और सुनहरा ड्रैगन का सर, और एक अकेली विशाल बैंगनी पाल थी। डेक से आदमी चिल्ला रहे थे, उनकी ओर रस्सियां फेंक रहे थे। जैसे ही उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, एक परिचित चेहरा उन पर नीचे देख रहा था। यह प्रिंस कैस्पियन था। वह बड़ा हो गया था, दाढ़ी के साथ, और एक सच्चे नेता का आत्मविश्वासी लुक। लूसी और एडमंड के चेहरे पर खुशी इनक्रेडिबल थी। वे नार्निया में वापस आ गए थे। हालांकि यूसेस्ट के लिए ये सब एक शौक था। इस जहाज का नाम था डॉन ट्रेडर, और पास से देखने पर यह और भी कमाल था। यह जिंदा लगता था, जैसे इसकी अपनी आत्मा हो। लकड़ी पर अविश्वसनीय डिजाइन कार्व थे, और इसके बाद फिर किंग कैस्पियन ने अपने मिशन को समझाया। जब उसके पिता का सिंहासन चुरा लिया गया था, तो 7 लॉयल लॉर्ड्स को बाहर भेज दिया गया था। तब से उनके बारे में किसी ने नहीं सुना था। कैस्पियन ने उन्हें ढूंढने का वादा किया था। उनकी यात्रा लोन आइलैंड्स तक, और फिर पूर्व की ओर दुनिया के बिल्कुल किनारे तक सेलिंग करना था। यहाँ आसलान का देश स्थित था। जहाज पर जीवन अपने आप में एक एडवेंचर था। क्रू बहादुर पुरुषों और एक बहुत ही खास नार्नियाई का मिश्रण था। रिपीचिप नाम का बात करने वाला चूहा था, सबसे बहादुर और सबसे ऑनरेबल योद्धा। रिपीचिप का सबसे बड़ा सपना था दुनिया के अंत तक यात्रा करना, ताकि वह आसलान को देख सके। वह एक तरह से मेंटोर बन गया लूसी और एडमंड के लिए। अब वे सभी आगे बढ़ रहे थे। उनका पहला पड़ाव लोन आइलैंड्स था, जिन्हें नार्निया के प्रति लॉयल होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जल्दी ही पाया कि चीज़ें बदल गई थी। द्वीप करप्ट थे, और गवर्नर्स स्लेव ट्रेड में शामिल थे। कैस्पियन, लूसी, एडमंड और यूसेस्ट को पकड़ लिया गया और एक काल कोठरी में फेंक दिया गया। जेल के अंधेरे में वे एक बूढ़े आदमी से मिले, जो 7 खोए हुए लॉर्ड्स में से एक निकला। यहीं पर कैस्पियन को एक राजा के रूप में सच में कदम उठाना पड़ा। अपने क्रू की मदद से
उन्होंने एक विद्रोह का नेतृत्व किया, लालची गवर्नर को उखाड़ फेंका और दासों को आज़ाद किया। उसके बाद वे अजीब जगहों पर सैलिंग करते रहे। सबसे रहस्यमय में से एक ऐसा द्वीप जो पूरी तरह से इनविजिबल लगता था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्हें हवा में फुसफुसाती हुई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लूसी अपने दयालु दिल के साथ आवाज़ों का स्रोत ढूंढने के लिए एशोर जाने का फैसला किया। उसे एक जादूगर का मेंशन मिला और अंदर शक्तिशाली मंत्रों से भरी हुई एक जादुई किताब। यहीं पर लूसी को एक पर्सनल टेस्ट का सामना करना पड़ा। किताब पलटते हुए उसे एक ब्यूटी स्पेल मिला जो उसे अपनी बहन सुसान जितनी खूबसूरत बनाने का वादा करता था। टेम्पटेशन बहुत मजबूत था, लेकिन जैसे ही वह हार मानने वाली थी, असलान का चेहरा पन्नों पर दिखाई दिया, उसे धीरे से याद दिलाते हुए कि वह खुद की दूसरों से तुलना न करे। यह सेल्फ वर्थ के बारे में एक शक्तिशाली सबक था। अगला द्वीप जो उन्हें मिला वह खजाने से भरा था। एक गुफा में सोने के गहनों के ढेर थे और वहां उन्हें खोए हुए लॉर्ड्स में से एक मिला, लेकिन वह जादुई पानी से सोने में बदल गए थे। यूसेस्ट का लालची छोटा दिल ओवरड्राइव में चल, जबकि बाकी सब खोए हुए थे। लॉर्ड्स का शौक मना रहे थे, वह खिसक गया, अपनी जेबों में सोने भरते हुए एक और ड्रैगन के खजाने पर सो गया। जब यूसेस्ट जागा तो कुछ बहुत गलत था। उसे अजीब, भारी और स्केली महसूस हुआ। अपनी पूर्ण हॉरर में उसने पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा और एक ड्रैगन के रूप में खुद को घूरते हुए देखा। उसके लालची ड्रैगनिश विचारों ने उसे जादुई रूप से बाहर से भी एक ड्रैगन में बदल दिया था। वह एक राक्षसी शरीर में फंसा हुआ था, बोलने में असमर्थ। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम श्राप था जो हर जादुई चीज से नफरत करता। शुरू में क्रू ड्रैगन से डरा हुआ था, लेकिन लूसी ने अपने दयालु दिल से उनकी आंखों में उदासी देखी और महसूस किया कि यह उनका कजिन था। डरने की बजाय उन्होंने उसकी देखभाल की। यूसेस्ट ड्रैगन बदले में बदलने लगा। अब वह शिकायत या स्वार्थी नहीं हो सकता था। इसके बजाय उसने अपनी ड्रैगन शक्ति का उपयोग उनकी मदद करने के लिए किया। उसने भोजन की तलाश की, उन्हें अपनी आग से गर्म रखा। असलान ही उसकी सचमुच मदद कर सकता था। एक रात महान शेर सोते हुए ड्रैगन के सामने प्रकट हुआ और उसे कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन वह केवल ऊपरी परत ही उतार सका। असली परिवर्तन असलान से आना था, एक पल में जो दर्दनाक और खूबसूरत दोनों था। असलान ने ड्रैगन की खाल को फाड़ दिया, नीचे के लड़के को दिखाते हुए, फिर उसने उसे पानी में फेंक दिया। उसे साफ करते हुए यूसेस्ट का पुनर्जन्म हुआ, न केवल एक लड़के के रूप में बल्कि एक बेहतर व्यक्ति के रूप में। उसने अपनी खुद की अगलीनेस का सामना किया था और ग्रेस से ठीक भी हो गया था। और आगे बढ़े, यात्रा और खतरनाक होती गई। आखिरकार एक ऐसे द्वीप पर पहुंचे जो एक घने कोहरे में लिपटा हुआ था, एक भयानक अंधेरा जो हवा से सारी आशा और खुशी को चूसता हुआ लगता था। यह डार्क आइलैंड था, वह जगह जहां बुरे सपने सच होते हैं। जैसे ही डॉन टेडर ग्लूम में चला गया, क्रू को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और अपने सबसे गहरे, सबसे पर्सनल डर के दर्शन होने लगे। उनके हर सीक्रेट टेरर को द्वीप के इविल जादू ने जिंदा कर दिया था। यह एक साइकोलॉजिकल लड़ाई थी। एडमंड ने व्हाइट विच को देखा, लूसी ने अनदेखी होने के लिए अपने डर को देखा, यहाँ तक कि सबसे बहादुर सेलर्स भी डरे हुए थे। यूसेस्ट अब एक बदला हुआ लड़का था। वह उसी तरह डर से अपंग नहीं था। उसके परिवर्तन ने उसे सिखाया था कि असली डर क्या था। ठीक जब सारी आशा खो गई थी, आसमान में एक छोटा सा नीला तारा दिखाई दिया जो ऑपरेसिव अंधेरे के माध्यम से चमक रहा था। यह उनके जहाज की ओर उड़ता हुआ आया और ब्राइटर होते गए, जब तक कि उसने एक खूबसूरत महिला का रूप नहीं ले लिया। वह एक तारे की बेटी थी। उसकी रोशनी ने ग्लूम को काट दिया, उन्हें दिशा दी। वह एक रिमाइंडर थी
कि सबसे अंधेरी जगहों में भी हमेशा एक रोशनी होती है। नीले तारे के मार्गदर्शन में वे आखिरकार रमांडो द्वीप पर पहुंचे। यह शांति और शांत जादू एक शांत जगह में उन्हें एक लंबी पत्थर की मेज मिली, आसलान की मेज। बाकी बचे 3 लॉर्ड्स वहां बैठे थे, एक एन्चेंटमेंट की तरह गहरी नींद में। जैसे ही वे स्पेल को तोड़ने वाले थे, एक विशाल समुद्री सांप ने जहाज पर हमला कर दिया। यह उनकी हिम्मत को परखने के लिए आखिरी और एपिक लड़ाई थी। एडमंड कैस्पियन और बहादुर यूसेस्ट अपनी पूरी ताकत से राक्षस से लड़ाई की। यह केवल एक साथ काम करके ही था कि वे जानवर को हरा पाए। उन्होंने अंततः 7 तलवारों में से आखिरी को मेज पर रखा और आसलान के जादू की एक बड़ी लहर द्वीप पर फैल गई। तीनों सोए हुए लॉर्ड्स जाग गए, श्राप टूट गया और उनका मिशन आखिरकार पूरा हो गया। अपनी खोज पूरी होने के बाद वे आगे बढ़ते रहे। पानी बदलने लगा, यह मीठा हो गया और सूरज हेवनली लाइट से चमकता हुआ दिखाई दिया। वे सिल्वर सी में प्रवेश कर गए, एक विशाल महासागर जो खूबसूरत सफेद लिली से ढका था। पानी इतना साफ और इतना शांत कि ऐसा लगता था जैसे वे एक सपने के माध्यम से सैलिंग कर रहे हैं। रिपीचिप छोटा चूहा जो जानता था कि वे करीब थे, दुनिया के किनारे पर उन्हें एक विशाल खड़ी लहर मिली जो आसमान तक पहुंचती हुई लगती थी। यह पानी की एक दीवार थी, दुनियाओं के बीच एक गेटवे। डॉन टेडर इससे आगे नहीं जा सकता था। रिपीचिप अपनी खोज के अंत में अपनी छोटी सी नाव में बैठ गया और बहादुरी से विशाल लहर में पैडल मारते हुए आसलान के देश की रोशनी में गायब हो गया। यह सबसे दुखद और सबसे खूबसूरत क्षणों में से एक था। रिपीचिप के चले जाने के बाद लूसी, एडमंड और यूसेस्ट दुनिया के अंत में उथले जादुई पानी में उतर गए। वहां सफेद रेत के किनारे आसलान उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने उन्हें गर्मी और शांति से भर दिया। उसने उन्हें बताया कि नार्निया में उनका समय समाप्त हो गया है। लूसी और एडमंड बहुत बड़े हो गए थे, अपने बड़े भाई बहनों की तरह वे वापस नहीं आ सकते थे। उन्होंने उसकी दुनिया में से सब कुछ सीख लिया था और अब उन्हें अपनी दुनिया में जानना और सीखना था। नार्निया उनके लिए इंग्लैंड से ज्यादा घर था। कभी वापस न आने का विचार तबाह करने वाला था। आसलान ने उन्हें सांत्वना दी। यह आशा का एक संदेश था, एक वादा की जादू जो सचमुच खत्म नहीं हुआ था। आसलान ने यूसेस्ट को बताया कि वह पेवेंसी के विपरीत एक दिन नार्निया वापस आ सकता है। उसकी यात्रा अभी ही शुरू हुई थी। यह यूसेस्ट के लिए एक शक्तिशाली क्षण था। वह लड़का जिसने नार्निया से नफरत की थी अब उसे छोड़कर दुखी था। वह बदल गया था, न केवल ड्रैगन से बल्कि एक स्वार्थी लड़के से एक बहादुर दोस्त में। आसलान ने बड़ी लहर में से दरवाजा खोला, एक स्मिरिंग पोर्टल जो उन्हें बेडरूम में वापस ले गया जिसे वे पीछे छोड़ गए थे। पानी पेंटिंग में वापस चला गया, कमरा शांत हो गया और एडवेंचर खत्म हो गया। लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। लूसी ने खुद से प्यार करना सीख लिया था। एडमंड ने अपने सम्मान की पुष्टि की थी और यूसेस्ट पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन गया था। डॉन टेडर की कहानी इतनी खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा से ज्यादा है। यह हमारे अंदर की यात्रा के बारे में है, अपने डर का सामना करने, अपनी सच्ची कीमत ढूंढने के बारे में है और यह सीखने के बारे में है कि सबसे बड़ा जादू वह प्यार है और वह हिम्मत है जो हमें रास्ते में मिलती है। तो इस प्रकार नार्निया की इस जादुई दुनिया की कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू डियर्स, प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe for more.